तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक लगातार क्या है कि अपने लोअर सर्किट में लग गया। वहां पे अगर देखा जाए, एक तरफ जहां पे देखा जाए मार्केट के सकारात्मक रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, यूरोप की मार्केट है वहां पे काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। साथ में काफी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो अपर सर्किट में लग गए। बृहस्पतिवार को कम से कम 50 स्टॉक अपर सर्किट में लगे, शुक्रवार को 30 स्टॉक अपर सर्किट में लगे, सोमवार को 20 स्टॉक अपर सर्किट में लगे, मंगलवार को भी अपर सर्किट में काफी शेयर्स लगे। ठीक है, और 5 सितंबर की अब शुरू हो गया कंपनी में ऑडिट्स। तो ऑडिट्स के दौरान तो वैसे ही फाइनेंशियल कंडीशंस काफी खराब रहती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है कंपनी की वो ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, 5 तारीख तक लगभग सारे ऑडिट कंप्लीट हो जाते हैं और 5 तारीख के बाद आपको मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर एक तरफ देखा जाए प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, तो ये स्टॉक पूरी तरह से रिवर्सल मोड में चला गया। इसके रिवर्सल मोड में जाने के ना कुछ रीजंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से ये स्टॉक डाउन चल रहा है। लेकिन ये स्टॉक से देखो, आप जितनी जल्दी यहां से निकल सकते हो निकल लो, क्योंकि ये स्टॉक कम से कम 18 या 20 रुपए के आसपास जाएगा, इससे नीचे गिरेगा नहीं। ठीक है, देखो गिरावट है, गिरावट का माहौल है, क्योंकि रिवर्सल मोड में लगा हुआ है। तो रिवर्सल मोड में अगर कोई भी स्टॉक लग जाता है तो वो क्या होता है कि जो उसकी मैक्सिमम हायर प्राइस रेंज होती है उसको कम किया जाता है। तो रिवर्सल मोड का यही मतलब होता है कि भाई जो स्टॉक है अभी वो ओवर वैल्यू है, तो उसकी जो ओवर वैल्यू है उसको कम किया जाता है। जब तक ये ओवर वैल्यू कम होगी तो उसकी जो एवरेज बनती है वो 18-20 रुपए के आसपास बनती है। तो ये स्टॉक कम से कम 18-20 रुपए के आसपास तक जाएगा। तो उससे पहले अगर आप यहां से निकल सकते हो तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखो, आप यहां से निकल के 18-20 के आसपास फिर से बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो जो इसका जो कैंडल चार्ट जो हमने बना रखा है उसके हिसाब से जो इसकी सबसे मजबूत सपोर्ट है वो 18-20 रुपए के आसपास है। अगर ये उससे नीचे गिरता है तो फिर ये स्टॉक कम से कम आपको 15 के आसपास इसकी जो मजबूत जो स्पोर्ट है वहां तक ये दिखेगा। लेकिन मुझे पता है 18-20 रुपए तक नहीं जाएगा, 20 रुपए इसका लास्ट है। ठीक है, तो आप अभी यहां से सेल आउट करके फिर 20 पे बाई करके फिर ये वापस जब चढ़ेगा तो ये स्टॉक कम से कम जाएगा 55 रुपए के आसपास। ठीक है, लेकिन ये अगला ये स्टॉक जाएगा कम से कम जनवरी के अंदर 55 के आसपास जाएगा, जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में। लेकिन अभी 4-5 महीने ये सिर्फ गिरेगा। इसके अलावा इसमें गिरावट पे जाने के बाद फिर एफआईआई या जो भी इसमें बाइंग करेंगे वो स्टॉक को 2-3 महीने हिलाएंगे ऊपर नीचे, 1-2 रुपए के ऊपर नीचे। तो देखो, इस स्टॉक से आप जितना जल्दी निकल सकते हो निकल लो। ठीक है, अगर देखो इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भाई साहब काफी ज्यादा कमजोर हो गए स्टॉक के। देखो, अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए इस साल, तो इस साल फंडामेंटल की धज्जियां उड़ गई। ठीक है, पिछले साल ये स्टॉक 18 रुपए से चल के 53 रुपए पे गया था, 53.5 रुपए पे गया था। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट थे वो भी जबरदस्त आए थे, काफी पॉजिटिव आए थे। लेकिन इस साल सब कुछ इसका नेगेटिव ही नेगेटिव है। स्टॉक जो है ओवर प्राइस हो गया, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है उनमें तो धज्जियां ही उड़ गई। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो कंपनी काफी अच्छी है, मार्केट कैपिटल इसकी 468 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ पे जबरदस्त पिटाई का माहौल है और ये पिटाई का माहौल 20 रुपए के आसपास तक बना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दब के इन्वेस्टर्स की पिटाई हो रही है। यहाँ पे बायर तो कोई है नहीं, सारे सेल्स वाले खड़े हैं। वो भी वो बंदे खड़े हैं जो कभी न्यूज देखते नहीं या फिर यूट्यूब पे रिसर्च नहीं करते या कोई यूट्यूबर्स की वीडियो वगैरह नहीं देखते, मतलब जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती वो बंदे यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने वीडियो देख ली वो तो अपना बेच बाच के माल निकल चुके और वो खरीद भी नहीं रहे। अब यहाँ पे वो बंदे खड़े हैं जो सिर्फ राम भरोसे स्टॉक मार्केट में आते हैं और राम भरोसे ही खेलते रहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी खुद की एनालिसिस चलती रहती है। जहां पे 10 बंदे बोलते वो उनको नहीं सुनते, वो बोलते कि हमारी एनालिसिस सबसे बेस्ट होती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 का जो रिजल्ट है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। जो इस कंपनी का स्टॉक है वो 88 करोड़ के साथ है, साथ में 6% की, यहाँ पे 6% से ज्यादा की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 334 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसकी नेट इनकम है, वो भी कम से कम 9% से ज्यादा की गिरावट के साथ, ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो भाई साहब वो तो धज्जियां ही उड़ गई, वो तो बिल्कुल ही लेट गया, लंबा लिटा दिया इन्होंने, 65% के आसपास गिरावट हो गई। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी 3% से ज्यादा की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलती है, 3.5% से ज्यादा की। ठीक है, और अब चलते हैं मार्केट की कुछ सुर्खियां जो इस स्टॉक को लेके मार्केट में चल रही है, उसको मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने दिखा रखा है। देखो, एक तो यहाँ पे जो इनकी नेट इनकम है उसके अंदर सबसे बड़ी गिरावट हुई है। जो इसकी तिमाही जो प्रॉफिट होता है वो 9.97% के आसपास गिर गया है।
साथ में इसकी जो बिक्री वगैरह है, जो सेल्स वगैरह की रिपोर्ट है, वो भी काफी ज्यादा हो गई। जो यहाँ पे सेल्स है उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, मार्केट मूल्य में गिरावट, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट कैपिटल होती है, उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट